सोज़ो एंड शलोम में आपका फिर से स्वागत है। मैरिज एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दो लोगों के बीच ही नहीं बल्कि दो परिवारों में बनता है, और इस रिश्ते को पूरी तरह ना समझे जाने पर रिश्तों में मजबूती नहीं आती, और आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं। दो अलग विचारों के लोगों का एक होना तभी संभव हो सकता है जब उसमें परमेश्वर का हाथ बना रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि पति पत्नी के साथ जीवन को स्वर्ग का सुख दें, क्योंकि धरती पर स्वर्ग गार्डन ऑफ ईडन में इसीलिए बनाया गया था कि उसमें लोग स्वर्ग दूतों या एंजल्स की तरह रहें। शादी को इस तरह की आशीष कैसे बनाया जा सकता है और ये रिश्ता असल में क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 23 से 25वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। दूसरा हमने वचन लिया है पत्रस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी पहली 2 आयत और उसके बाद में 7 से 9 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। 7वीं आयत में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। एक पुरुष को अपने घर को और अपने माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ एक होना कैसे है, क्योंकि शादी के बाद तो एक औरत ही है जो अपना घर छोड़ के जाती है। हाँ, इसके बारे में हम पहले जो हमने इससे पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, औरत और मर्द के बारे में। हिब्रू वचन जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल किए गए, वो यहाँ इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ। आदमी इश रखा गया है, इसमें है एलिफ, योड और शिन, ये 3 हैं उसके अक्षर, और औरत के लिए है ईशा, एलिफ, शिन और हे। अगर हम योड और हे निकाल दें उसमें से, तो वो याहवे, यहोवा के 4 अक्षरों में से 2 अक्षर आ जाते हैं। तो आदमी और औरत के नाम के अंदर यहोवा, परमेश्वर का नाम जुड़ जाता है। लेकिन योड और हे निकलने के बाद में जो एलिफ शिन बच गया दोनों में, एलिफ शिन का मतलब है आग। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, परमेश्वर आग है। तो वो अगर परमेश्वर निकल जाते हैं तो सिर्फ आग बच जाती है जो रिश्ते को ख़त्म कर देती है। एफिसियंस, अफशियों के 5वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, पति अपनी पत्नी का सिर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो पत्नी के साथ परिवार का हेड है। परिवार का हेड होने के कारण वो उसका प्रीस्ट भी बन जाता है। परिवार में वो प्रीस्ट है, प्रेयर उसने करनी है, वो लीड करता है प्रेयर के लिए। और जो छोड़ने के बारे में हमने बात की थी उत्पत्ति दूसरे अध्याय के अंदर, वो वचन है टू लीव, अजाव, दैट इज टू लीव, अबैंडन और फॉरसेक। इसका क्या मतलब है? जब हम देखते हैं पिता और उसके घर में बच्चा है, तब तक वो अपने माता पिता के अधिकार में है, माता पिता के बताए हुए रास्तों के मुताबिक ही सब चलता है। उस घर में पिता ही अपने घर के अंदर पूजा अर्चन, वर्शिप, आराधना, सब कुछ उसके मुताबिक होता है। अब जब इंसान अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाता है, जब वो उसके साथ अपना परिवार बनाता है, तो वो उस परिवार का हेड बन जाता है। तो उसे अपनी पत्नी के साथ सलाह करके, अपनी पत्नी के साथ प्लान बनाकर फेलोशिप और वर्शिप, परमेश्वर की आराधना उस तरह उसने करनी है, उन दोनों के विचारों के कारण।
माता पिता का जो संस्कार थे, जो उसके मुताबिक चल रहा था, वो भी उसने लेके आना है। पत्नी अपने घर से कुछ संस्कार, कुछ तरीके लेके आई है। उनके अपने दोनों की इंडिविजुअलिटी है, दोनों का अपना अपनापन भी है। वो सब कुछ मिलके फिर वो अपनी एक आराधना का तरीका बनाते हैं। ये है पिता और माता को छोड़ना और पत्नी के साथ एक हो जाना। मत्ती के अध्याय के अंदर मत्ती के 8वें अध्याय में 20 आयत में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में होंगे वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु यीशु ये कहते हैं। मेरा मानना है 2 या 3 उन्होंने इसलिए रखा था कि परिवार जहाँ से शुरू होता है। पहले हमने बात की इश और ईशा के बारे में। उसके अंदर परमेश्वर तभी है अगर उसमें आग नहीं है, परमेश्वर है साथ में। अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर सिर्फ आग है, वो चलाएगी। और इसीलिए जब वो जुड़ते हैं, उनकी आराधना का सिस्टम एक हो जाता है, तब वो परमेश्वर उनके बीच में आ जाते हैं। परमेश्वर उनके बीच में आने का मतलब है परमेश्वर उनका साथ देते हैं। यशाया के 45 की 2 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कर दूंगा, पीतल के दरवाजों को मैं तोड़ दूंगा। परमेश्वर फिर साथ में आगे आगे चलते हैं। वो पति पत्नी के सब रास्तों को सीधा कर देते हैं, सब बंद दरवाजों को खोल देते हैं, उनके बंधनों को तोड़ देते हैं। और वो दोनों मिलकर अपने परिवार के साथ एक अच्छा तरक्की, धन दौलत की, अच्छी सेहत की, आत्मा की तरक्की, पूरी तरक्की का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। यही है उन दोनों का एक हो जाना और पति का अपने घर को छोड़कर पत्नी के साथ एक होना। पति और पत्नी के एक होने का क्या मतलब है? आमतौर पर इसे शारीरिक एक होना ही माना जाता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बारीकी से देखें, आदमी या कोई औरत, इसके 3 अंग हैं। वो एक आत्मा है जिसके पास एक सोल है, और उन दोनों को रहने के लिए एक शरीर दिया गया है। इन तीनों का एक होना जरूरी है। अगर हम जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति के अंदर वहाँ देखें तो वहाँ हिब्रू का लफ्ज़, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया था, वो लफ्ज़ था देवाक। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कागज़ के ऊपर। देवाक का मतलब है टू बी वन और ग्लूड टुगेदर। वो एक ऐड आता है फेविकॉल का, इज समथिंग लाइक दैट, इकट्ठे जुड़ जाना। हैशैक है ज्वाइनिंग इन लव, लेकिन वो शब्द यहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इसके बारे में देखें तो इब्रानियों भाषा के जितने शब्द हैं, जितने उनके लेटर्स हैं, उन सब का एक पहले तो हर एक भाषा में ही ये होता था, एक पिक्चर है हर एक भाषा की, हर एक शब्द की एक पिक्चर है। तो देवाक जो है, इसके लिए एक पीछे घर है जिसका एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसके वो दर्शाया गया है इसके अंदर। ना जो बंद दरवाज़ा है, जो खुला दरवाज़ा है, वो दर्शाता है वही अज़ाब जो हमने पहले देखा था, छोड़ देना और एक होना। देवाक है जॉइंट टू बी वन, अज़ाब पिता और माता को छोड़ना। इन दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, एक घर को छोड़ना और दूसरे घर के अंदर जाना, दूसरे घर में मिलना, दूसरे घर में वो वर्शिप का, इबादत का तरीका नया शुरू करना। तो ये एक ऐसा बंधन है, जोड़ है, जो प्रभु यीशु भी कहते हैं, दोनों एक हो गए। जो परमेश्वर ने जिन्हें एक कर दिया उसे आप अलग कैसे कर सकते हैं। ऐसा ही वचन इस्तेमाल किया गया है रूथ और नओमी के रिश्ते के लिए। नओमी उसकी सास है, लेकिन रूथ उसे छोड़ती नहीं है, वो उसके साथ ही वापस आ जाती है यहूदियों के साथ रहने के लिए। यिर्मयाह नबी उसके 13वें अध्याय की 11वीं आयत अगर हम देखें, उसमें लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से वेस्ट बैंड मनुष्य की कमर में कसा जाता है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी
कटी से बांध लिया था। नाउ दिस बाइंडिंग जो शब्द है वो भी वही देवाक है। परमेश्वर का जो रिश्ता हमारे साथ है वो भी इसी प्रकार जुड़े हुए का है और वही वो हमसे चाहते हैं। नाउ आदमी और औरत का रिश्ता फिर ये एकता का क्या है? ये रिश्ता दोनों के विचार अलग हैं, उनके इमोशंस फीलिंग्स अलग अलग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। औरत दूसरे परिवार से है, ये इधर से है, हो सकता है उनकी दूसरे भिन्न धर्म से भी इकट्ठे हो जाते हैं, उनका सोचना ही अलग होता है। उनका इकट्ठा होना है ये अपने अपने विचारों को इकट्ठा करके एक भिन्नता को एकता में लाना, ये है फिर वो इकट्ठा हो जाना। और इसके अंदर ना तो सोशल स्टैंडिंग का कोई फ़र्क पड़ता है, ना इसमें कोई लुक्स का फ़र्क है, ना इसमें पैसे का कोई फ़र्क है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दिलों का, जैसे बोलते हैं ना, ये दिलों का जोड़ है, वो दैट इज़ व्हाट। और इसके लिए जो अरेंज मैरिजेस पहले की जाती थी उसके अंदर यही था कि वो देखते थे कौन जुड़ सकता है, कौन मिल सकता है एक दूसरे के साथ, और वो माता पिता अपने बच्चों को जानते थे, उसके मुताबिक वो मिलाप किया जाता था और ये दो परिवारों को जोड़ माना जाता था। और जो शारीरिक मिलाप है उत्पत्ति की 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने आशीष दी आदम और ईव को, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फलो फूलो और बढ़ो। शारीरिक आशीष मिलाप वो है ताकि मिलना और आगे जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये एक हिस्सा है। सोलमेट्स है दूसरा, सोल का मिलाप, सोलमेट्स बन जाना, इश और ईशा, उसका इकट्ठा होना, उसमें फीलिंग्स इमोशंस वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करना, कैसे चलना है वो देखना उसमें, और उसके अंदर परमेश्वर का जुड़ना एक दूसरे के अंदर। मत्ती 1:19 के अंदर जोसेफ और मेरी के बारे में लिखा है। जोसेफ को पता चलता है कि मरियम पहले ही गर्भ से है, तो 19वीं आयत में वो विचार करता है कि कोई स्कैंडल ना हो, वो उसको चुपके से डाइवोर्स देना चाहता है। लेकिन स्वर्गदूत उसे सपने में ये बता देता है कि वो गर्भवती पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हुई है, परमेश्वर का पुत्र उसके अंदर है। तो फिर वो 24वीं आयत में उसे अपने घर में लाने के लिए तैयार हो जाता है। ये है एकता, दोनों का एक हो जाना, विचारों का एक होना। और उसके बाद में प्रभु यीशु के पैदा होने के बाद में मत्ती के ही 13वें अध्याय की 55 और 56 आयत में लिखा गया है, उनके 4 भाई, प्रभु यीशु के 4 भाई होते हैं, और लड़कियों के बारे में लिखा डॉटर्स। इसका मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां भी उसके हुई, मतलब रिश्ता वो बना रहा। प्रोवर्ब्स अगर हम देखें कहावतों, उसका 18वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, प्रोवर्ब्स 18:22 में लिखा है, नीति वचन 18:22 में, कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। पत्नी को पाना परमेश्वर की आशीष पाने के बराबर है। तो ये रिश्ता है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने का। अगर वो इस तरह नहीं जुड़ते हैं तो फिर वो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। 1 कुरिन्थियां 7वें अध्याय के 5वीं आयत में उस मिलाप के बारे में पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर आपने फास्टिंग करना है तब भी दोनों मेल मिलाप से करें, ये ना हो कि दोनों का जो यूनियन है उसमें कोई बाधा पड़ जाए। इसको बहाना नहीं बना सकते कि मैं तो फास्टिंग पर हूँ, पौलुस ये कहते हैं। और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 25 लास्ट वाली आयत हमने देखी, वो दोनों नंगे थे, उन्हें शर्म नहीं थी, शर्माते नहीं थे। शर्माना क्योंकि कोई बीच में सीक्रेट नहीं है, कोई छुपाई हुई कोई बात नहीं है। पति पत्नी के अंदर जब सीक्रेट होंगे तो शर्म का चांस होगा। जब कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ खुला है, तो रिश्ता मजबूत होगा। ये एकता है वर्शिप के अंदर, ये एकता है परमेश्वर की आराधना के अंदर। अलग अलग विचारों के होते हुए भी, अलग अलग भावनाओं के होते हुए भी इकट्ठे हो जाना, ताकि वो परिवार इकट्ठा होकर आगे बढ़ सके उस रास्ते पर जो परमेश्वर ने प्लान के मुताबिक रखा है। यही है पति और पत्नी का इकट्ठा होना।
जब पत्नी को परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, तो उसे पति के अधीन होने के लिए क्यों कहा जाता है या ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आई थिंक परमेश्वर ने तो दोनों दोनों को बराबर बनाया है, तो बराबरी में अधीनता कैसी? ये जो एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी का, ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। और जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं, अमेरिका जैसे, उनमें तो क्रिश्चियंस की इसके लिए निंदा भी की जाती है, और कुछ लोग चर्च से इस कारण से निकलने की कोशिश करते हैं। ये हम समझें इसका असली मतलब क्या है। अफिसियों की एफिसियंस के 5वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये चर्च के हर मेंबर के लिए है। एक दूसरे के अधीन रहो प्रभु यीशु के भय के अंदर, परमेश्वर के भय के अंदर। ये अधीनता के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है होपोटेसो। ग्रीक के अंदर ये शब्द है, ये है होपोटेसो। होपो का मतलब है अंडर, और टेसो का मतलब है अरेंज इन ऑर्डरली मैनर, या अधीनता में जाकर दूसरे को अपने लेवल के मुताबिक और ऊपर उठाना, उसकी क्षमता के बराबर ऊपर उठाकर लेके आना। ये अधीनता है डीकन्स के लिए, डीकन्स के अंदर बाकी लोगों को, पास्टर्स के नीचे, एल्डर्स के नीचे। ये अधीनता का मतलब ये है। अब दूसरा जो ओबीडियंस का शब्द है, ओबीडियंस है हुपको। हुपको जो शब्द है वो यहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया है, हुपटेसो इस्तेमाल किया गया है। तो ओबीडियंस ऐसी नहीं है कि जो बोला वही होगा, ऐसा नहीं है। अब औरतों के लिए 22वीं आयत में लिखा गया है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इसमें 2 चीजें हैं। पहला है अपने अपने पति के अधीन होना, किसी और के अधीन नहीं। दूसरा, जैसे प्रभु के अधीन है। और यहाँ पर शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो हुपटेसो नहीं है। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है ईडियोआइस, IDIOIS, one's own और स्पेसिफिक टू समवन, किसी एक इंसान के लिए पेक्यूलियर, स्पेसिफिक, उसी के लिए हो जाना। ये अधीनता इस प्रकार की अधीनता है, अपने पत्नी के लिए हो जा, अपने पति के लिए हो जाना, उसी के लिए हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना, जैसे हमने पहले बात की थी, दैट ग्लूड टुगेदर, वो है ये। तो इसके अंदर कमिटमेंट है, कमिटमेंट है अपनी और इंडिविजुअलिटी को त्याग कर, अपनी अपनी अलग अलग भिन्नताओं को त्याग कर एक होना। भिन्नताएं भी बनी रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। हमारे विचार खत्म नहीं हो जाते, हमारी भावनाएं खत्म नहीं हो जाती, हमारी आशाएं खत्म नहीं हो जाती हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो जब आप इधर जुड़ जाते हैं तो उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, तो हम उसमें जुड़ें। ये है वो अधीनता, और ये अधीनता है, हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? मसीही का मतलब क्या है? मसीह जैसे मसीह इसको करते रहे हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद में एक हॉस्पिटल में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था, जो इसके मालिक थे डॉक्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ ये हॉस्पिटल बनाया था, बहुत गुर्बत से ऊपर उठे थे। तो उनका किसी भी काम को करने का नज़रिया मेरे से भिन्न था। कुछ समय बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर मैं ये सोचूं कि वो इसको कैसे करेंगे, तो मेरे डिसीजन ठीक हो जाते थे। ये जो अधीनता जो पति पत्नी की हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु की तरह की अधीनता है। हम ये वचन जो ये पवित्र शास्त्र है, इसके अंदर जीवन के हर चीज के बारे में लिखा गया है। तो हम जब फैसला करें पति या पत्नी, तो हम ये सोच के करें प्रभु यीशु इसको कैसे करेंगे। अगर वो मेरी जगह पे होते तो वो कैसे करेंगे? प्यार के साथ, ऊपर उठाने के साथ। और इसी के बारे में आगे लिखा है इसी अध्याय की 25वीं और 26वीं आयत में। अफसियों का 5वां अध्याय 25वीं 26वीं आयत, यहाँ लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र ठहराए।
पहला है अपने आप को सरेंडर कर देना। पति इधर सरेंडर, पत्नी सरेंडर कर रही है, पति भी सरेंडर कर रहा है। अधीनता दोनों की हो जाती है एक दूसरे के साथ। जैसे प्रभु यीशु ने शुद्ध किया कलीसिया को, सब गुनाह माफ कर दिए। कंडमनेशन नहीं है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है, उसकी कमियों को छुपाना है। उसकी कमियों में, जैसे पहले हमने कहा था, अधीन होकर उसकी कैपेबिलिटी तक उसको ऊपर उठाना है। जितनी ये अचीवर्स लेडीज हैं, इनके पतियों ने उनको सपोर्ट किया है, तभी तो इतना ऊपर उठ सकी हैं। या पति जो ऊपर उठा है, कहा जाता है बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन। इसी प्रकार हर एक औरत जो सक्सेसफुल, उसके पीछे भी उसका एक आदमी, पति खड़ा है, या उसका पिता खड़ा है, या उसका भाई खड़ा है, कोई ना कोई खड़ा है। ये रिश्ता है, इस प्रकार उसको ऊपर उठाना। यही जो प्रभु यीशु कैसे उठाते हैं, इसका एग्जाम्पल है यूहन्ना के 21वें अध्याय में। प्रभु दोबारा जी उठने के बाद में पतरस को और बाकी चेलों को मिलते हैं। पतरस बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को इनकार कर चुका है, जानता ही नहीं वो तो बोलता है। तो प्रभु यीशु उससे 3 बार पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पहली बारी कहता हाँ प्रभु, दूसरी बारी फिर कहता हाँ प्रभु, तीसरी बारी जब वो फिर पूछते हैं तो वो कहता है प्रभु आप सब कुछ जानते हो। वो दुखी हो जाता है। हम ये मानते हैं कि वो दुखी हो गया क्योंकि पहले उसने इनकार किया था, प्रभु आप तो मेरे सब दिल की बातें जानते हो, लेकिन इसकी असली जो अंदर की बात है वो हम जाने। पहली 2 बार प्रभु यीशु जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है अगापे, अगापे लव। अगापे लव है दूसरे के लिए अपने आप को सरेंडर, अपने आप को समर्पित कर देना, दूसरे को सबसे ऊपर मानना। प्रभु यीशु यही चाहते हैं हमसे कि हम उन्हें, परमेश्वर को सबसे ऊपर माने। लव यू गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। यही तो वो चाहते हैं, प्रथम स्थान उन्हें मिले। जो तीसरी बारी पूछते हैं और उत्तर प्रभु पूछ रहे हैं अगापे, और वो उत्तर दे रहा है फीलियो। फीलियो का मतलब है एक दोस्ती का, मित्रताई का, अटैचमेंट का रिश्ता। वो कहते हैं तुम मुझसे अगापे प्यार करते हो? पतरस कहता है नहीं, मैं तो फीलियो वाला प्यार करता हूँ। तीसरी बार प्रभु यीशु स्टैंडर्ड डाउन कर देते हैं, फीलियो वाला प्यार तो मुझसे करता है। पतरस इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच सका जहां परमेश्वर ले जाना चाहते थे मुझे, और वो दुखी हो जाता है। हाँ, वो कहता है प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो। इसी प्रकार पति की एक्सपेक्टेशन अपनी वाइफ से बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन उसकी कमियों को भी ऊपर उठाना, उसे एक्सेप्ट करना उन कमियों के साथ। इसी प्रकार पत्नी को, पति को उन कमियों के साथ एक्सपेक्ट करना, कॉन्डेमनेशन नहीं है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन कर लेना, उसके बराबर आ जाना अपने आप को लेकर। यही है एकता का, यही है बराबरी का, यही है सबमिशन का असली मतलब। यही रिश्तों को मजबूती देता है। अगर ये इस प्रकार ना हो तो रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी। जैसे हमने पहले कहा था, ईश और ईशा में अगर परमेश्वर नहीं है तो फिर तो आगे रह गई। इसके बारे में मलाकी के अध्याय के अंदर परमेश्वर कहते हैं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर डाइवोर्स से भी घृणा करते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा, जिसे परमेश्वर ने एक कर दिया उसे आप अलग कैसे कर सकते हैं? तो वो एकता बनाए रखने में है। एकता तभी बनती है जब हम अपने आप को दूसरे में मिला दें। वो जुड़ना, अपने आप को, सेल्फ को खत्म कर देना, उसके साथ जुड़ जाना। दोनों को अपना सेल्फ छोड़ना पड़ता है, दोनों को एक दूसरे की अधीन की माननी पड़ती है, तभी वो पति पत्नी का रिश्ता सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। जब पति पत्नी एक ही परमेश्वर को ना मानते हों या दोनों में से कोई भी किसी और धर्म के हों, तो ऐसी सिचुएशन में एकता कैसे बनी रह सकती है? अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका उत्तर पहला कुरिन्थियों को जो पहली पत्री है उसके 7वें अध्याय के अंदर पौलुस रसूल देते हैं। 7वें अध्याय के अंदर 14वीं आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है
क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। हम एक दूसरे को सैंक्टिफाई, पवित्र करते हैं, हमारा विश्वास उसे पवित्र करता है। ना जुड़ना है, तकलीफ प्रॉब्लम होती है जहाँ पर पति दूसरे धर्म से हो, जैसे मेरे उसमें था, मैं सिख धर्म से था, तो मेरी पत्नी मेरे साथ जुड़ी रही, प्रार्थना में जुड़ी रही, वो प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम प्रार्थना में जुड़े रहें। मुझे बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में, प्रार्थना में हम जुड़े रहें, और पत्रस इसका उत्तर देते हैं। पहले पत्रस की पहली पत्री, उसके अंदर 3 अध्याय में पहली ही आयत, हे पत्नियों तुम भी अपने पत्नी के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खिंच जाएं। वो वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन उसके द्वारा वो प्रभु की तरफ खिंच जाएं। वो ये देखें कि प्रभु हमारा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, जिसने हमें चेंज कर दिया है, जिसने हमें इस प्रकार के व्यवहार के लिए लगा दिया है। और इसी अध्याय की फिर 7वीं आयत देखते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 7वीं आयत, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। और आखिर में लिखा है, यह समझ कर के हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, दोनों पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर एक दूसरे के साथ अधीनता, अच्छा रिश्ता नहीं होगा तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। वो जो इश और ईशा में से जब परमेश्वर निकल गए तो आग ही रह जाएगी, ना तो प्रार्थना सुनी जाएगी, ना रिश्ता ही बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारा चाल चलन, हमारा विश्वास इतना मजबूत हो कि जो हमारा पार्टनर विश्वास नहीं करने वाला है वो भी मजबूर हो जाए हमारे चाल चलन को देखकर प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए। यही उसको बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन है, आपका वादा है कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ परमेश्वर, आप सब कुछ असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारे इस सोज़ो एंड शलोम परिवार के अंदर अनेक जन हैं जिनके रिश्तों के अंदर दरार आ गई है। प्रभु यीशु, पति पत्नी के इन रिश्तों को दोबारा जोड़िए, इनके मन बदल दीजिए, क्योंकि आप दिलों पर राज करने वाले हैं। प्रभु यीशु, इनके मनों को बदल दीजिए, इनके मन के अंदर आपकी शांति भर दीजिए, ताकि ये पति पत्नी जो इस प्रकार के दुविधा में हैं वो इकट्ठे हो जाएं, फिर एक हो जाएं, फिर वो उनका जोड़ दोबारा एक हो जाए। किसी ने कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, प्रभु यीशु उन सबको भी मिलने का एक मौका दीजिए, उन सबको भी साथ चलने में सहायता कीजिए, ताकि उनके बच्चे पवित्रता में, सच्चाई में अपने माता पिता के साथ रह सकें। प्रभु यीशु, जिनकी अभी शादी होनी है उनको भी रास्ता दिखाएं, उनको भी सिखाएं कि वो अच्छे पति और अच्छी पत्नियां बन सकें। और हम सब प्रभु यीशु ये जान सकें कि हमारा पिता और माता के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है, हमारी जिम्मेवारियां खत्म नहीं हो जाती हैं, जिम्मेवारियां बनी रहती हैं। सिर्फ हम एक दूसरे परिवार में उसके प्रीस्ट बन जाते हैं। इतनी ही अलग होने का है हमारा जिम्मेवारी, हम संभालने वाले, पिता और माता का आदर करने वाले बने। प्रभु यीशु, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है उस घर के अंदर आपकी शांति बनी रहे, हर जन अच्छी सेहत, हर तरह की तरक्की और आत्मा की भरपूरी में चले, आपके वचन को मानने वाला, आपके वचन पर चलने वाला बने। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने और स्वीकार करने के लिए धन्यवाद है। ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे रिश्ते टूट गए हैं या हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो रिलेशनशिप्स दोबारा से जुड़ जाएं,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमारे सारे एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट करिए। एंड आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। आप अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड एंड शलोम।